नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज बिहार की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बिहार के लखीसराय में भगदड़, 7 महिलाओं की मौत। बिहार के लखीसराय में सोमवार को भगदड़ मच गई। हादसे में 7 महिलाओं की जान चली गई। 23 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। घटना अशोकधाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर हुई। सीएम सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि सीएम सम्राट ने विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का शुभारंभ किया। बिहार के विद्यार्थियों की शैक्षणिक और छात्रावास से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार की ओर से विद्यार्थी सहयोग पोर्टल शुरू किया गया है। पोर्टल का उद्देश्य विद्यार्थियों की समस्याओं को एक जगह दर्ज कर उनका समाधान 30 दिन के अंदर करना है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। आज पूरे बिहार में आंधी बारिश की चेतावनी, 19 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट। सावन के तीसरे सोमवार की आज पूरे बिहार में आंधी बारिश का अलर्ट है। सोमवार मौसम विभाग ने राज्य के सभी 38 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवा और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो बाकी 19 जिलों में येलो अलर्ट है। इन जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। खासकर विभाग ने ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। दोस्तों, आपके जिले का मौसम का हाल कैसा है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर जानते हैं। सरकार के सलाहकार बोले E20 ईंधन से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर का कहना है कि पुरानी 2 व्हीलर के लिए E10 पेट्रोल की बिक्री फिर से शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि एंथोलन ब्लेंडिंग को 20% से आगे बढ़ाने से पहले भारत को फूड सर्विस, फ्यूल और पानी की खपत को संतुलित गणित की समीक्षा करनी होगी। अगली बड़ी खबर जानते हैं। तीसरी सोमवारी पर बाबा धाम में 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। आज सावन की तीसरी सोमवारी है और नाग पंचमी का दुर्लभ सहयोग बना है। कहा जाता है कि इस दुर्लभ सहयोग में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। बिहार में गोवा जैसा आनंद ले सकते हैं आप। बिहार की पहचान अक्सर ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के साथ गंगा नदी से जोड़कर देखी जाती है, लेकिन दक्षिण बिहार के कैमूर और रोहतास की पहाड़ियों से लेकर नवादा तक कई खूबसूरत जल प्रपात हैं, जो बारिश के मौसम में बेहद आकर्षक नजर आते हैं। वही दोस्तों, आपके जिले में ऐसा कोई झरना वरना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। अगली बड़ी खबर जानते हैं। पटना नगर निगम में बुलाई गई विशेष बैठक, लीज की संपत्तियों को फ्री होल्ड करने पर लगेगी अंतिम मोहर। पटना नगर निगम में 18 अगस्त को निगम पार्षद की 5वीं विशेष बैठक बुलाई गई है। ये बैठक 12:30 बजे से मोरिया मंडपम में होगी। इस विशेष बैठक में लीज की संपत्तियों को फ्री होल्ड करने में अंतिम मोहर लगेगी। इसका डिटेल ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा। अगली बड़ी खबर जानते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया वैशाली का परिभ्रमण। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 16 अगस्त 2026 को वैशाली जिले का दौरा किया था। इसी दौरान उन्होंने जिले के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों का अवलोकन किया। बिहार के मुख्य न्यायाधीश निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार गुंजियाल भी उनके साथ उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर जानते हैं। विधायक बने प्रशांत किशोर, विधानसभा अध्यक्ष ने दिलाई शपथ। पटना के बांकीपुर विधानसभा की जनता को नया विधायक मिल गया है। प्रशांत किशोर ने सोमवार को शपथ ग्रहण किया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने अपने चैम्बर में प्रशांत किशोर को विधायक पद की शपथ दिलाई। इसके बाद प्रशांत किशोर अब आधिकारिक रूप से सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकेंगे और कामकाज शुरू कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर जानते हैं। पार्टी टूटने से बचाने को तेजस्वी का सबसे बड़ा दाव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद 19 अगस्त को पहली बार राजद नेता तेजस्वी यादव सड़क पर पूरे दल बल के साथ उतरने जा रहे हैं। राजद के विधायक, सांसद से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक के नेता लोक भवन मार्च में हिस्सा लेंगे। इससे राजद में टूट बचाने के लिए उनका सबसे बड़ा अहम दाव माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में भी भगदड़ जैसे हालात, 13 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी। सावन के तीसरे सोमवार और साल में एक बार नाग पंचमी पर खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए उज्जैन में भारी भीड़ उमड़ी। इसी दौरान हर प्रसिद्ध मंदिर के सामने बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र में भीड़ का दबाव बढ़ने से कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद करीब 13 लोगों को परिजन और सुरक्षा कर्मी अस्पताल लेके गए। फिलहाल सभी का उज्जैन जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। नितिन नवीन आज अपनी टीम का ऐलान कर सकते हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार को नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर सकते हैं। न्यूज 18 के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी को पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में वापसी संभव है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। पूर्णिया में डीएमएसपी आवास के पास गोलीबारी। पूर्णिया में अति संवेदनशील और वीआईपी क्षेत्र में रविवार देर रात हवाई फायरिंग हुई। के हाटा
बड़ा थाना क्षेत्र DIG चौक के पास अज्ञात बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, समस्तीपुर में हथियार के साथ 2 गिरफ्तार, 2 महीने पहले लूटपाट की थी। समस्तीपुर में रविवार को वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। सराय रजन थाना क्षेत्र के रामपुरा महजपुर पावर हाउस के पास 25 मई को लूट हुई थी। पूछताछ में बदमाशों ने स्वीकार किया है कि वो लूट उन्हीं ने की थी। अगली बड़ी खबर जानते हैं, CM सम्राट ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजा का ऐलान किया। लखीसराय में अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा की घोषणा की है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बिहार लोक भवन में स्वतंत्रता दिवस पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम हुआ। इसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अत्ता हसनैन एवं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। उन्होंने वीर शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश की रक्षा करने वालों का सम्मान हम सभी करते हैं। देश की आजादी असंख्य राष्ट्रभक्तों को त्याग, संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बिहार में अब खनन क्षेत्रों में 2 किलोमीटर दूर क्रूशर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसकी वजह खनन क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा, प्रदूषण को रोकने के साथ ही आसपास की आबादी को रोकने वाली परेशानियों को दूर करना है। क्रेशर प्लांट समतल स्थानों पर लगाया जाएगा। ये प्लांट आबादी, स्कूल, हॉस्पिटल से दूर होगा। इससे ध्वनि धूल से लोगों को परेशानी नहीं होगी। इससे पहले क्रेशर प्लांट खनन क्षेत्र से 500 मीटर दूर पर लगाए जाते थे। अगली बड़ी खबर जानते हैं, भारतीय सीमा के पास नेपाली इलाकों में बड़ी मस्जिदें और मदरसों की संख्या। भारत के पूर्वी चंपारण के रक्सौल सीमा के पास नेपाल के प्रमुख व्यापारिक शहरों में एक वीरगंज, यहाँ के छपकोया में कुछ वर्ष पहले 1-2 मस्जिदें थी। अब इनकी संख्या बढ़कर 7 हो गई। सिर्फ छपकोया ही नहीं, उत्तर बिहार से जुड़े पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी व पश्चिम चंपारण के पास नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्रों में मदरसों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बिहार में सरकारी शिक्षकों की होगी मुफ्त मॉनिटरिंग। सीधे शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी रिपोर्ट। गुरुजी अपनी कक्षा में बच्चों को क्या और किस तरह पढ़ा रहे हैं, अब इसकी मॉनिटरिंग डिजिटल मोड से होगी। शिक्षा विभाग के स्तर पर इससे बाबत एक डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है। इसमें शिक्षकों द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह का पढ़ाया जा रहा है, इसकी एक रिपोर्ट उपलब्ध होगी। शिक्षा विभाग के स्तर पर इसकी नियमित मॉनिटरिंग होगी। नवंबर में ये व्यवस्था आरंभ हो जाएगी। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बिहार अब आसमान से जुड़ेगा और जमीन पर पर्यटन की नई इबारत लिखेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के एयर कनेक्टिविटी और इको टूरिज्म के विस्तार को लेकर बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। रविवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने संशोधित उड़ान 6.0 योजना के तहत छोटे क्षेत्रों को एयर नेटवर्क से जोड़ने और प्राकृतिक स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, नाव का जनरेटर बंद, 22 लोगों की सांसें अटकी। उपंती गंगा में नाव का जनरेटर बंद हो गया। गांधी घाट से नाव पर सवार होकर 22 लोग चीख पुकार करने लगे। शोर सुनकर स्थानीय लोग और पीरबोहर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। दूसरी नाव को घाट से भेजा गया। उस नाव को नदी की धारा की बहाव की दिशा में गाय घाट भेजा गया। सभी लोग गाय घाट ऊपर उतरे, तब राहत की सांस ली। ये लोग रविवार को गंगा की सैर करने को निजी नाव से निकले थे। पीरबोहर थाना क्षेत्र कुमार ने बताया कि कुछ लोग कुछ देर तक परेशान रहे, पर सभी को गाय घाट पर सुरक्षित पहुंचा दिया गया। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बिहार के जंगल, पहाड़ और जलाशय बनेंगे नए पर्यटन केंद्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में अब नए पर्यटन और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक नया रोड मैप तैयार किया है और बहुत ही जल्द बिहार को एक बड़े स्तर पर प्रचार किया जाएगा और कई ऐसे पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया जाएगा जो कि बिहार में अभी दबे हुए हैं। अगली बड़ी खबर जानते हैं, केरल, पंजाब के बाद अब बिहार में भी रिसर्च एवं डेवलपमेंट के लिए अलग बजट। बिहार सरकार एवं अनुसंधान एवं विकास के लिए अलग बजट बनाएगी, जिससे यह केरल और पंजाब के बाद ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य को पारंपरिक व्यय प्रेरित मॉडल से ज्ञान, तकनीक और नवाचार आधारित विकास पर ले जाना है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, चुगदा मार्चों पर 25 अगस्त को इलेक्ट्रिक बस चलेगी। PM ई बस सेवा के तहत राजधानी के चुगदा मार्गों पर 25 अगस्त से करीब 25 अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक बसों का परिचालन होगा। इसका ट्रायल चल रहा है। ये बसें जीपो स्थित मल्टी मॉडल हब से चलेगी। इससे रोजाना सफर करने वाले कर्मचारियों और छात्रों, आम यात्रियों को सुविधा होगी, साथ ही प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। अगली बड़ी खबर जानते हैं, गरीबों पर बुलडोजर चलाने वाले नगर निगम की खुली पोल। अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के ठेलों पर बुलडोजर चलाना और आम जनता से जुर्माना वसूलने वाला बिहार शरीफ नगर निगम खुली
खुले परिवहन विभाग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। हैरत की बात यह है कि पूरे शहर में बिना नंबर प्लेट के धड़ल्ले से दौड़ रहे निगम की इन गाड़ियों पर ट्रैफिक पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बिहार के किसानों को बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी मौसम से राज्यों को लागू करने की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत बिहार के किसानों और उनकी कृषि लागत से समतुल्य क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित होगा। किसानों को बहुत कम प्रीमियम राशि देनी होगी और प्रीमियम में राज्य एवं केंद्र सरकार भी अपना अंश देगी। अगली बड़ी खबर जानते हैं, पंचायत सरकार भवन निर्माण में घटिया सामग्री का आरोप। पूर्णिया में नए पंचायत सरकार भवन के निर्माण में भ्रष्टाचार और अनियमितता का आरोप लगा है। ग्रामीणों स्थानीय युवाओं ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर घटिया सामग्री के इस्तेमाल और तकनीकी लापरवाही का विरोध किया। अगली बड़ी खबर जानते हैं, अरेरिया में 2 फीडरों के मेंटेनेंस को लेकर पावर कट है। अरेरिया में बिजली विभाग ने सोमवार को 17 अगस्त को बिजली आपूर्ति बाधित रहने की सूचना जारी की थी। अरेरिया और जोगीकरट प्रखंड में 33 केवी फीडरों के मेंटेनेंस और ट्रिंग कार्य के कारण अलग अलग समय पर बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बिहार के हर जिले को मिलेगी हवाई कनेक्टिविटी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए संशोधित उड़ान योजना की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों को हवाई सेवा से जोड़ने और पहले चरण में 5 स्थानों पर हवाई सुविधा को विकसित करने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर जानते हैं, मिथिलांचल से 45 लाख का मखाना दुबई एक्सपोर्ट। मिथिलांचल के मखाना की खुशबू अब 7 समंदर पार पहुंचने लगी है। दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड के द्रोड़ा गांव से रविवार को करीब 4 मीट्रिक टन मखाना की खेप दुबई के लिए रवाना की गई। करीब 45 लाख रुपए मूल्य की इस खेप को शक्ति नेचुरल एक्सपोर्ट गयाजी के माध्यम से भेजा गया। इसे बेनीपुर ट्रक के जरिए कोलकाता दरभंगा से ले जाया जाएगा, जहां से समुद्री मार्ग से दुबई के जावेद अली पोर्ट भेजा जाएगा। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बेगूसराय दरभंगा समस्तीपुर में वंदे मातरम के अपमान को लेकर प्रदर्शन। बेगूसराय दरभंगा समस्तीपुर और पूर्णिया समेत पूरे बिहार में रविवार को भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाते हुए जगह जगह जुलूस निकाला। इसी दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला भी फूका गया। अगली बड़ी खबर जानते हैं, 26,000 भवन मालिकों को नोटिस पर पार्षद ने जताई आपत्ति। पटना नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पटना में 26,000 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया कि वे आवास क्षेत्र में कैसे व्यवसायिक काम कर रहे हैं। इस पर मेयर के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। वार्ड 28 के पार्षद विनय कुमार पप्पू ने इस नोटिस की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस मामले पर उन्होंने बैठक भी की है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, दक्षिण भारतीयों के साथ फ्रॉड के लिए हैदराबाद से बुलाए लड़के। पटना साइबर पुलिस ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर देश भर में ठगी करने वाले अंतर्जातीय गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह दक्षिण भारत के लोगों को निशाना बनाता था और फर्जी विज्ञापनों के जरिए उनसे पैसे हटता था। अगली बड़ी खबर जानते हैं, ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की के रक्षा समझौतों पर खुशी जताई। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौता का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि इस डील से तीनों देश मिलकर अपनी रक्षा ज्यादा मजबूती से कर सकेंगे। ट्रंप ने रविवार को ट्रूथ सोशल पर लिखा, मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने आखिरकार मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे पता चलता है कि मिडिल ईस्ट एकजुट हो रहा है और इससे देश अब ज्यादा मजबूती से अपनी रक्षा कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर जानते हैं, पूरे बिहार में आज से 22 तक विशेष बिजली बिल सुधार शिविर। पूरे बिहार में आज से 22 तारीख तक बिजली बिल सुधार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और इन शिविरों में उपभोक्ता की गलत बिल, मीटर रीडिंग त्रुटि और अधिक बिलिंग जैसी समस्याओं का मौका पर ही समाधान किया जाएगा। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बेतिया में वंदे मातरम के अपमान पर बीजेपी का प्रोटेस्ट। बेतिया में भाजपा युवा मोर्चा ने रविवार को स्वतंत्रता दिवस वंदे मातरम के कथित अपमान के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक के सुहा बाबू चौक पर पैदल मार्च निकाला। इसी दौरान कांग्रेस और सोनिया गांधी के खिलाफ विरोध जताते हुए सोनिया गांधी का पुतला दहन किया गया। अगली बड़ी खबर जानते हैं, पाटलिपुत्र पूर्णिया कोट के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ और सुविधा को देखते हुए पाटलिपुत्र जंक्शन और पूर्णिया कोट के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। गाड़ी का परिचालन 17 अगस्त से मध्य सितंबर तक सप्ताह में 5 दिन किया जाएगा। ये ट्रेन सहरसा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया के रास्ते चलेगी। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बिहार के 8 जिलों में छिपा है खनिजों का खजाना। बिहार में मिले महत्वपूर्ण खनिजों को जमीन से निकालकर उद्योग और राजस्व का आधार बनाने की तैयारी आगे बढ़ रही है। खनिज मंत्रालय के स्तर पर सोमवार को पटना में खनिज ब्लॉकों की नीलामी की तैयारी है। निवेश की संभावनाओं और आगे की प्रक्रिया पर चर्चा होगी। अगली बड़ी खबर आ रही है कि बिहार से दिल्ली, पंजाब तक
दौड़ेगी 149 नई डीलक्स बसें। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में प्रगति हुई है। बिहार के विभिन्न राज्यों के बीच परिचालन के लिए नई एसी एवं नॉन एसी डीलक्स बसें पटना पहुंचने लगी हैं। कुल 149 बसों में 78 डीलक्स बसें फुलवारी बिहार शरीफ डिपो तक पहुंच चुकी हैं। अगली बड़ी खबर जानते हैं। यूजीसी एनईटी रद्द होने पर राहुल गांधी बोले गलती एनटीए की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूजीसी एनईटी की 3 परीक्षाएं रद्द किए जाने को लेकर केंद्र सरकार और एनटीए पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र, अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षाएं 22 से 30 जून के बीच हुई थी, लेकिन करीब 2 महीने के बाद उन्हें रद्द कर दिया गया। हालांकि राहुल गांधी के मुताबिक एनटीए के गलत प्रश्न पत्र तैयार किए और पुराने सवालों को दोहराया, जिसके कारण हजारों छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। दोस्तों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।